Assalamu alaikum, dear students. Welcome to class of second year. As you know, we are on with our unit 6.3, that is Once Upon a Time. In previous lecture, we got a comprehensive introduction to this poem और उसमें काफ़ी सारे हमने points discuss किए थे, जिनमें हमारे पास जो foremost point था वो था Western impact on culture and attitudes, और उसके साथ साथ changing वैल्यूज, ठीक है, कि किस तरह जो वेस्ट आए अफ्रीका, पर्टिकुलरली जो कि पोइट अफ्रीका से बिलोंग करता है, और उसने वहां के ऊपर वेस्ट आए, एक्सप्लोरेशन हुई, कैपिटल आया, वेल्थ आई, स्टेटस इंप्रूव हुआ लोगों का, तो किस तरह उन्होंने वहां के ऊपर आकर लोगों के एटीट्यूड को चेंज हुए, लोगों के बिहेवियर चेंज हुए, और लोगों का जो शिफ्ट इन वैल्यूज था दैट इज वेरी नोटिसेबल, और वो किस तरह वहां के ऊपर आया वो हमने जो है वो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में सारा पढ़ा था। और उसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरह लोगों की जो प्राइमरी जो प्रेफरेंस थी, इट बिकेम वेल्थ एंड स्टेटस, नॉट ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है, और किस तरह जो है वो लोगों के दिल जो थे वो बदले, लोगों के फेसेस चेंज हुए। इट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी टू आर्टिफिशियलिटी, कि इंसान जो है वो अपनी रूहानी इकदार से निकलकर एक जो है वो गैर हकीकी इकदार की तरफ चला जाए। ये हमारा जो है हमने स्टार्ट में सारा टॉपिक जो था वो डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि हाउ हैज मैन बिकम डबल फेसेड, कि इंसान दोहरे चेहरे किस तरह रखता है, दोहरा म्यार क्या उसने अपनाया हुआ है। हमने पढ़ा कि जो है चेंज इन एटीट्यूड पढ़ा, फिर हमने पास्ट का रिकॉल पढ़ा, उसके साथ साथ हमने लाइन झूठ बोलना कदम कदम पर, मिनट मिनट पर, और हमने उसकी एग्जांपल दी। खुद मैंने अपनी एग्जांपल के थ्रू बताया कि मैं ही उसमें सरे फहरिस्त शायद हूं, कि हम हर जगह झूठ बोलते हैं, बहाना गढ़ देते हैं, लोगों को टाल देते हैं। और इसी तरह फिर हमने जो था स्टेंजा 3, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो है हम लोगों को पहले कहते हैं जी आप आए, इन्वाइट करें वंस ट्वाइस, और फिर पोएट ने कहा देयर इज नो थ्राइस, ठीक है। इसी तरह हमने हाथ मिलाने का पढ़ा कि इट इज ऑल सेल्फिश, it is all unreal, it is all a personal, it is all personally motived, ये सारा हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल मोटिव है, और हमारी इसमें किसी के साथ कोई सिंसेरिटी, कोई फेथफुलनेस, कोई उसमें जो है वो हमारी जो है वो कोई ट्रू एलिमेंट्स किसी की फीलिंग्स के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। ये सब एक जो है वो हमने अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपना स्टेटस, अपनी वेल्थ इंप्रूव करने के लिए हमने ये सारा इस तरह वो किया। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इट इज अ लर्निंग, ठीक है। द पोएट हमने ये पढ़ा था उसमें कि वो अपने बेटे को सिखा क्या रहा है, बता क्या रहा है, वो अपने बेटे को बार बार रेफर कर रहा है। ये आपका एट द एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन भी बन सकता है टू द आफ्टर लास्ट स्टेंजा। हम इसमें जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह 4-5 मेन टॉपिक्स इस पोएम के, वो भी हम गो थ्रू करेंगे कि वो कौन कौन से हैं एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स बन सकते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोएम। उसमें एक ये भी है कि वो जो है अपने बेटे को कॉन्स्टेंटली एड्रेस कर रहा है, पहले में भी किया है सन, फिर दूसरे में भी किया है, ठीक है, अब आगे भी हमने पढ़ना उसमें भी है। तो हमने ये भी पढ़ा कि उसने क्या बताया, वो खुद क्या कन्वर्ट हो गया, कैसे उसने उसके ऊपर इन सारी चीजों का जो है वो इंपैक्ट आया, ठीक है, और वो अपनी इस थॉट को लोगों तक ट्रांसफर, अपने औलाद, अपनी जनरेशन तक अपनी थॉट को ट्रांसफर कर रहा है, और उनको बीवेयर कर रहा है अबाउट the selfishness of people, about the changing attitude of people, about the difference in attitude of past and the present, about the cultural change coming in society, about the preferences of the society, और हमने ये सारी चीजें उसमें जो है वो डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टेंजा 4। स्टेंजा 4 की हेडिंग है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस का मतलब होता है कि हाउ यू एक्लेमेटाइज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप अपने आप को मौके की मुनासबत से, सिचुएशन की मुनासबत से किस तरह बदल लेते हैं, इसको हम कहते हैं एडेप्टेशंस, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर आप ये कह देते हैं कि अगर आप किसी से बहुत अच्छे तरीके से मिलना चाह रहे हैं तो उसको तो आप वेलकम करेंगे, लेकिन अगर आप किसी से नहीं मिलना चाह रहे उसको आप क्या देंगे कि जी आप आए बड़ी खुशी होगी, लेकिन दिल में आप चाह रहे होंगे कि ये दां ही है। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन, ठीक है। और कभी हम आर्टिफिशियल एटीट्यूड्स बहुत ज्यादा हमारी उसमें सोसाइटी में अब तो पेनिट्रेट कर चुके हैं, ठीक है। सो मच सो दैट इन द मैटर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ
वो भी हमारी सारी चीज जो है वो सारे एटीट्यूड्स वो भी बाज़ दफा अक्सर औकात मेरे समेत स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ मेरे समेत ये चीजें आर्टिफिशियलिटी पर चली जाती हैं, ठीक है। हम किसी के घर कंडोलेंसेस पेश करने जाते हैं, ताज़ियत करने जाते हैं, ठीक है। इवन देन लोगों के मैं किसी के ऊपर आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी डाउट या किसी किस्म का ऐसा वो नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से बात कर रहा हूं कि उस मौके पर भी हमारे दिल में बस ये होता है कि जी हाजिरी लगा दें। देख लें, हमारे कॉमन है कि यार जाकर हाजिरी लगाएं। हाजिरी लगाने का क्या मतलब है कि भाई हम वी शुड बी नोटिस्ड कि हाँ जी ये बंदा आया था, ये बंदा मेरी खुशी में आया था, ये मेरी गमी में आया था। उसमें हमारा पर्पस हमारी अपनी प्रेजेंटेशन होता है। हम ये नहीं कहते कि यार उसके साथ उसके दिल का दुख बांट आए, उसकी खुशी में शरीक हो आए। जैसे पोएट ने पहले जब उस चीज का कहा था कि वी ओनली लाफ विद टीथ, ठीक है। तो अब हमारे ये जितने एटीट्यूड होते हैं दे आर ऑल आर्टिफिशियल। हम नहीं देखते हमारे मेरे कॉमन वर्ड्स हैं, कहीं दुआ के लिए ना पड़ जाए या पहले हम कह देते हैं कि मैं जी पहले भुगता आऊं। हमारे कॉमन वर्ड्स ये होते हैं, गेट रिडेंस, जिसका पोएट ने आगे भी रेफरेंस किया है। मैं विजिट भुगता आऊं, मैं उससे मिल आऊं, मैं जाकर फातिहा कहकर आऊं, बस 10 मिनट में आया, 5 मिनट में आया। तो उसमें मकसद ये होता है कि जी क्या मैं हाजिरी दे आऊं, ठीक है। खुशी मर जाना है, शादी पर जाना, बस 10 मिनट के लिए मैं हाजिरी देकर वापस आया। ये हमारे कॉमन एक्सप्रेशंस हैं एंड विच आर damaging our spirit, our soul, like corrosion, ठीक है। जिस तरह और इसी तरह लैंड एरोजन होती है हमारे सोसाइटी में पानी के साथ, इस तरह अकॉर्डिंग टू अ पोएट हमारी जो सोल है वो डैमेज हो रही है, आर्टिफिशियलिटी आ चुकी है। तो स्टेंजा 4 इज दैट एडेप्टेशन। इट मींस द पोएट सेज हाउ वी टर्न अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वी अडॉप्ट मैनी फेसेस, ठीक है। और इसमें उसने क्या कहा है, सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सन, अपने बेटे को कह रहा है कि वक्त ने मुझे बड़ा कुछ सिखा दिया, वक्त ने मुझे जो है वो नई नई फेसेस सिखा दिए, वक्त ने मुझे जो है वो इन चीजों के साथ डील करना सिखा दिया। इसमें ही डिस्क्राइब्स लाइक ड्रेसेस। अब उसने एक एग्जांपल दी यहाँ के ऊपर, एक सिमिली दी कि जिस तरह हम दिन भर ड्रेसेस चेंज करते हैं। मैंने कॉलेज जाना होता है, मेरा और ड्रेस है, मैं घर जाऊंगा और ड्रेस होगा। इसी तरह जो है वो शाम के वक्त मैं कहीं जाऊंगा तो अकॉर्डिंग सिचुएशन ड्रेस होगा। लाइक वाइज ही सेज कि जिस तरह हम इंसान दिन भर अपना लिबास बदलता है, इसी तरह हम अपने चेहरे बदलते हैं, ठीक है। वी चेंज अवर फेसेस, वी चेंज आवर एटीट्यूड्स, वी चेंज आवर बिहेवियर, वी चेंज, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन, ठीक है। दैट वी टर्न अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वक्त के साथ हम अपना फेस ही बदल लेते हैं। और आगे उसने बताया है कि होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, ठीक है। ये सारे के सारे हम एट अ टाइम रोल्स प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और इस चीज का हमारी स्पिरिट पर, हमारी सोसाइटी पर, हमारे बिहेवियर्स पर जो है वो क्या इंपैक्ट आ रहा है, इस चीज से को हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। वी आर इग्नोरिंग आवर रिलेशंस विद द सोसाइटी, वी आर इग्नोरिंग आवर कंसर्न विद द सोसाइटी, वी आर कीपिंग ओनली आवर पर्सनल गेन्स एंड बेनिफिट इन फ्रंट ऑफ अस। जैसे वो एक शायर ने कहा था कि एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। तो ये चीज जो है उस पोएट ने इसमें हमें जो है वो डिस्क्राइब की है। विद ऑल देयर कंफर्टिंग स्माइल्स, रिचुअल्स, रूटीन। हमारी स्माइल एक रूटीन है, लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, कि जिस तरह एक पोर्ट्रेट बना हुआ हो किसी का, उसके अंदर एक स्माइल है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यानी उसमें अब फीलिंग्स आएंगी तो वो चेंज होगी। वो पोर्ट्रेट तो फीलिंगलेस है। इसी तरह वी हैव बिकम सोललेस, वी हैव बिकम फीलिंगलेस, वी हैव लॉस्ट आवर पैशन, वी हैव लॉस्ट आवर फीलिंग्स फॉर अदर्स, ठीक है। और कंफर्टिंग स्माइल का मतलब है कंफर्मिंग स्माइल का जो है वो मतलब यह है कि इट इज अ रिचुअल, इट इज अ रूटीन, ठीक है। और इसमें लर्निंग की वो बात कर रहा है। वो अपने बेटे कह रहे हैं कि यू आर एंटरिंग इनटू अ क्रॉस सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड, वेरी क्लेवर, वेरी फास्ट, वेरी डैमेजिंग, ठीक है, जो तुम्हें जो है वो तुम्हारे पेस से बहुत बढ़कर है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आई हैव लर्न, जो उसमें इसने लर्निंग का जिक्र किया है, वो लर्निंग क्या चीज है, ही हैव लर्न टू लिव इन फॉल्सहुड। मैंने भी जो है वो बनावट और झूठ में रहना सीख लिया है। जिस तरह हम कहते हैं कि यार अब तो यहां रहते रहते मैंने सीख ही ली है, ठीक है। मौजूदा जमाने में जो है वो अब तो हमने ये जब वो इस तरह हम सॉरी टू से कॉमन वर्ड है कि जी हमने ये डॉजिंग या 2 नंबरी सीख ली है, ठीक है। सीख ली का क्या मतलब है कि हमने अडॉप्ट कर ली है वो चीज, हमने अब उसके साथ ही रहना है।
राइट? और इस किस लिए वी हैव पोएट सेज ही हैज टू डील विद पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स, लोगों से और अपने मसाइल से निपटने के लिए आज हमें फाल्सहुड का सहारा लेना पड़ रहा है. According to the poet, we have to take sport of our artificiality. We have to be false not only with the people but also with ourselves, ताकि हम अपने जो है वो इन चीजों को, अपने इश्यूज को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. और लोगों से डील करते वक्त लर्निंग किस चीज का नाम है? लर्निंग उस चेंज ऑफ एटीट्यूड का नाम है जिसके तहत आप अपनी जिंदगी माशरे में गुजारते हैं. सेम इज द केस विद द पोएट. और वो कॉमन लोगों की टर्म्स में, लोगों के वर्ड्स में आकर जो है वो उसने सारी चीज हमें इस चीज को डिस्क्राइब किया है. द कन्फर्मिंग स्माइल रिचुअल है, रूटीन है, और मैंने लर्न कर लिया है. मेरी ये जो न्यू लर्निंग है, जो मैंने जो सीखा, जो कुछ मैंने लर्न किया, वो ये है कि आई हैव टू लिव इन फॉल्सहुड. मुझे अपने जो है वो झूठा रवैया, बनावटी रवैया, आर्टिफिशियल शख्सियत, उसमें मुझे जिंदा रहना है. किस लिए? ताकि मैं लोगों से मैं रह सकूं, लोगों से डील कर सकूं, मैं अपने इश्यूज को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं. उसके लिए मुझे सच्चाई को छोड़ना पड़ा, मुझे अपनी हकीकत को छोड़ना पड़ा, मुझे अपनी शख्सियत को छोड़ना पड़ा, मुझे अपनी उस रूहानियत को छोड़ना पड़ा, मुझे इंसान होने की हैसियत को, जो उसका जो एसेंस है, सोल है, उसको मुझे छोड़ना पड़ा. और उसकी जगह आई हैव टू अडॉप्ट falsehood. I have to turn according to situation. I should have many faces to deal with the people. Next, stanza 5. Changing attitudes. ठीक है? Poet is telling about himself. अब वो पहले उसने फर्स्ट 3 स्टैंजा में उसने जो है वो लोगों के बारे में बताया, और फिर उसने अपनी लर्निंग बताई, और 5th में आकर वो उस चेंज को बता रहा है. यहां आई जो पोएट यूज कर रहा है इन स्टैंजा 4 और 5 में, आई इज नॉट ओनली फॉर द पोएट, ही स्टैंड्स फॉर द सोसाइटी. आई जो है, इट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी. वो सिंबलाइज कर रहा है अपने थ्रू. आई की बात कर रहा है. डेफिनेटली हम उससे वो बात करेगा तो यू करके तो बात नहीं करेगा, वो तो क्रिटिसिज्म बन जाएगी. उसने आई करके बात की है, जो है उसके अपने लिए है. ठीक है? वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है. ही इज टेलिंग हिज फीलिंग्स, हिज थॉट्स, हिज एक्सप्रेशंस, लेकिन आई सिंबॉलिक है फॉर द पीपल. व्हेन वी कम टू स्टैंजा 5, दिस स्टैंजा शोज रिग्रेट ऑन दिस नेगेटिव चेंज. शायर इस मनफी जो चेंज आई है, इस पर अपने दुख का इजहार कर रहा है. उसको अफसोस है इस चीज का. ठीक है? कॉमनली अगर किसी के पास, किसी ने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव किया हो, जैसे आप लोग करते हैं, और कोई अचीवमेंट किया, तो खुशी का इजहार होता है कि जी मुझे बड़ी खुशी है कि आपने एटीट्यूड चेंज कर लिया, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया. हम अमन क्लास में कहते थे जी आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी दैट यू हैव ब्रॉट योरसेल्फ टू योर स्टडी लाइन. तो वो हमारी एक खुशी का इजहार होता है. लेकिन ये वो ऐसी चेंज है जिसके ऊपर द पोएट फील्स रिग्रेट ऑन दिस चेंज बिकॉज इट्स अ नेगेटिव चेंज. इट्स लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट्स लॉस ऑफ रियलिटी. ठीक है? द पोएट एक्सप्रेसेस हिज पैथोस. इसको आप पढ़ें इस स्टैंजा को, तो उसने उसकी जो हिडन फीलिंग्स हैं, दे आर, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज रिग्रेट. जैसे आपको याद होगा, आपकी क्लास 9th में एक चैप्टर है 3 Days to See. उसमें हेलन केलर जो है वो अपने जो उसकी जो डेप्रिवेशन है उसकी आई साइट की, उसके थ्रू आउट राइटिंग हिडन एलिमेंट एक पैथोस है, एक दुख है उसका, और वो एक डिजायर करती है कि काश मुझे 3 days ही मिल जाए. तो ये उसकी जो है वो एक जो उसकी फीलिंग्स है उस चीज का वो एक्सप्रेस कर रही है. सेम इज द केस विद द पोएट. ही इज एक्सप्रेसिंग हिज पैथोस, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज रिग्रेट. ठीक है? और उसके साथ साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं डीप कल्चरल एंड वेस्टर्न इंपैक्ट. ठीक है? लाफ ओनली विद टीथ, शेक हैंड्स विदाउट हार्ट, आई हैव आल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिडेंस. स्टार्ट में हमने बात की थी, जब इंट्रोडक्शन था उसमें रेफर किया था कि पोएट इज टेलिंग कि हमारे, अब हम जब किसी से मिलते हैं उसके जाने के बाद हम उसको कहते तो है जी आप रुकें, ठहरें, जो पोएट ने बताया भी है, लेकिन हमारे दिल में होता है कि शुक्र है गया, शुक्र है जान छुटी, शुक्र है ये बंदा यहां से गया. ठीक है? तो अब वो कहते हैं कि हमारी आर्टिफिशियलिटी इस स्टेज पर आ चुकी है कि जब हम किसी को गुड बाय करते हैं, अलविदा करते हैं, तो वो अलविदा हम उस शख्स को नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने दिल के जज्बात में क्या कह रहे हैं कि शुक्र है, गुड रिडेंस, कि शुक्र है हमारी इससे जो है वो जान छुटी. यानी थैंक्स फॉर लिविंग. व्हेन
टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड। हम किसी से कहते हैं कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन इनफैक्ट वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट ग्लैड। हम कहते हैं, हम कॉमन हमारे एक्सप्रेशन है, और यार ये किधर आ गया, ठीक है, और यार ये क्या जो है वो कहां से आ गया, और लेकिन उसको हम कहते हैं जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, जबकि हमारे दिल में किसी किस्म की देयर इज नो हैप्पीनेस इन आवर हार्ट, देयर इज नो ग्लैडनेस इन आवर हार्ट। This is loss of that spiritualism which has been taken over by the capitalism of the West. मगरिब की जो सरमायादाराना निजाम है, उसने आकर इंसान की उस रूह को, उस बुनियाद को हिलाया जिसकी बुनियाद के ऊपर हजारों साल से माशरा परवान चढ़ रहा था, और जो वो जो तख्लीक इंसानी का जो बुनियादी मकसद था, वो सारे का सारा जो था इस चीज ने खत्म कर दिया। और फिर हम कहते हैं, एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। हम किसी शख्स से मिलकर बोर हो जाते हैं, दिल में हमारे होता है कि अब ये खत्म हो सिलसिला, हम यदि जान छोटे इस बंदे से, ये बंदा जाए या इसको कोई बुलाए, ठीक है, और हम बाहर क्या कह रहे होते हैं कि जी बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, ओके फाइन, इट्स अ कल्टसी कि हम जरूर ऐसा करते हैं, लेकिन पोएट इज टेलिंग द रियल फीलिंग्स व्हिच आर लाइंग इन आवर हार्ट। हमारे दिल के असल जज्बात जो हैं वो उसको वो बता रहा है, ठीक है। तो All this is deep cultural and Western impact, जिसका हमने जो है वो पहले पढ़ा था। The poet is expressing his utmost dissatisfaction on this change, ठीक है। He is expressing the reality of society in this stanza, right? Now we come to stanza 6. As I told you earlier in introduction के इस पोएम के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें उसने चेंजिंग एटीट्यूड्स बताए हैं, शिफ्ट इन वैल्यूज बताई है, ठीक है, कल्चरल इंपैक्ट बताया है, वेस्ट का इंपैक्ट बताया है, डबल फेसिलिटीज बताई है, सारी चीजें बताई, ठीक है। और आखिर में उसने अपनी एग्जांपल देकर ये हमें बताया है कि क्या इंपैक्ट है, इंसान माशरे जदीद माशरे में सीख क्या रहा है, और उसने अपने बेटे को जो है वो प्री वार्न कर दिया है विद द चेंजिंग एटीट्यूड। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसका लास्ट फेज है, उसमें उसकी एक डिजायर है, एक ख्वाहिश है, एक लॉन्गिंग है, ठीक है। उससे पहले उसने अपना पैथोस बताया, अपना रिग्रेट बताया, अपनी सौरो बताई, अपना दुख बताया कि उसको अपने आप को असल को छोड़कर नकल की तरफ जाना पड़ा, तो इसको उसने एज अ पैथोस कहा है। तो स्टेंजा 6 इसकी हेडिंग है डिजायर फॉर ओरिजिनलिटी, डिजायर फॉर ओरिजिनलिटी, असलियत की ख्वाहिश, असलियत की ख्वाहिश, ठीक है। कि कॉमन वर्ड है असल, फॉर एग्जांपल आप तो मार्केट में बड़ा कॉमन है, आप कोई चीज व्हेन यू गो टू प्रोक्योर टू बाय समथिंग, तो आप कहते हैं जी कि शॉपकीपर से जी असल है, ठीक है। तो यही सिचुएशन आजकल ह्यूमन बीइंग्स की है, इंसान की भी यही सिचुएशन है। इसको एक्सप्रेस बहुत सारे पोएट्स ने किया। टी.एस. एलियट की एक पोएम है द हॉलो मैन, तो उसमें भी वो यही कहते हैं, वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, ठीक है, लीनिंग टुगेदर। और इस तरह उसने वो पोएम है टी.एस. एलियट, उस पोएट का नाम है, उसकी एक पोएम है द हॉलो मैन। मैं इसका टाइटल यहां आपके सामने लिख देता हूं, द हॉलो मैन। ये आप पोएम है, पोएट इज टी.एस. एलियट, ठीक है। ये इस सारी पोएम का आप समझे उस बिल्कुल सेम थॉट है और उसी की रिलेशन है। आपको मौका मिले एक दफा ये पोएम आप लोग जरूर पढ़ें। ये फर्स्ट ईयर का जो प्रीवियस कोर्स था, यानी अब आप ये इस साल का एडिशन जो फर्स्ट ईयर पढ़ रहे, उससे पहले का जो था उसमें ये पोएम थी और बड़ी इंप्रेसिव पोएम है। उसमें उसने हमारी आर्टिफिशियलिटी का जिक्र किया है, लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल ब्लड स्ट्रॉ, और आर्टिफिशियलिटी का उसमें सारा उसने रेफरेंस दिया है। तो इस सारे के बाद द पोएट हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर ओरिजिनलिटी, द पोएट वांट्स टू बी रियल व्हाट ही इज। शायर जो है वो अपने बेटे से कह रहा है कि बट बिलीव मी, लेकिन अपनी जो चेंज आई उस सारी चेंज को बताने के बाद पोएट एंश्योर कर रहा है अपने बेटे को, क्या, बिलीव मी सन, आई वांट टू बी व्हाट आई यूज्ड टू बी। मैं वो होना चाहता हूं जो मैं पहले हुआ करता था, मैं इस अपनी ओरिजिनलिटी में जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई ओरिजिनल, आई वॉन्ट टू गेट टू बी रियल व्हाट ही इज, ठीक है। जो पोएट पहले था, जो उसकी थॉट्स थी, जो उसकी ओरिजिनलिटी थी, जो उसकी शख्सियत थी, वो हो जाना चाहता है। He wants to get rid of dual behavior, वो इस दोहरे मयार से, डबल फेस से, मल्टीपल फेसेस से, चेंजिंग एडेप्टेशन से he is tired. He is sick of it. He does not like it. He wants to go back to the originality. When I was like you.
और वो अपने बेटे को, अब यहां पे इस स्टैंजा में कुछ एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहली एक्सप्रेशन है लाइक यू, मींस इनोसेंट लाइक सन। वो अपने बेटे को एड्रेस करके कह रहे हैं कि एज यू आर इनोसेंट, यू हैव नॉट टेस्टेड the bitterness of this world, you have not learned the artificiality of this world, you have not learned many faces from this world, you are innocent, you are original from your inside. तो कहता है कि I want to be like you, ठीक है, when I was like you, I want to unlearn all the muting things, unlearn, छोड़ देना, भुला देना ऐसी चीज जो आप समझते हो कि आपने सीखी लेकिन आप गलत सीख ली, आप चाहते हैं कि आप उसको छोड़ दें, भुला दें, फिनिश कर दें, एंड कर दें, वो आपके ज़हन से निकल जाए। समटाइम्स ऐसा होता भी है कि आपने कोई चीज याद की, कोई किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको बाद में पता लगा कि उसका कोई फार्मूला या उसकी क्वेश्चन या व्हाटएवर, इवन इंग्लिश में भी आपने कोई उसके स्पेलिंग चीज गलत याद कर ली, अब वो आपके माइंड में वो बैठ गई। अब दोबारा जब आपने पढ़ी तो असली ठीक वाली कर ली, लेकिन आपके माइंड से वो आपकी ख्वाहिश होती है वो पुराना निकल जाए, उसको हम कहते हैं अनलर्निंग। एक है लर्निंग, एक है अनलर्निंग। लर्निंग वो जो आपने सीखा, और अनलर्न करना मतलब आप उसको छोड़ देना चाहें, उसको आप भुला देना चाहें। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल द म्यूटिंग थिंग्स। एक्सप्रेशन है म्यूटिंग थिंग्स, म्यूट का मतलब होता है साइलेंट, ठीक है। ऑल दोज थिंग्स विच हाइड अवर रियलिटी, वो तमाम माशरती तब्दीलियां, वो तमाम रूहानी और इखलाकी एस्पेक्ट्स, वो ऐसे माशरे के पहलू जिन्होंने हमारी रियल पर्सनैलिटी को हाइड कर दिया फ्रॉम इनसाइड, जिन्होंने हमारी ओरिजिनलिटी को साइलेंट कर दिया है, जिन्होंने हमारे जो रियलिटी ऑफ फीलिंग्स था उसको खत्म करके रख दिया, वो कहते हैं उनको वो म्यूटिंग थिंग्स का नाम दे रहा है। एंड ही वांट्स टू अनलर्न ऑल दीज थिंग्स। दिस स्टैंजा एम्फसाइजेस ऑन टू अनलर्न एंड लर्न, अनलर्न एंड लर्न। उसमें उसने इस चीज का रेफरेंस दिया कि उसने जो कुछ वो जो लर्न किया उसको अनलर्न करके रीलर्न भी करना चाह रहा है कि मैं पिछला भुला दूं, खत्म कर दूं, मेरे ऊपर से वो चीज क्लियर हो जाए, मेरी शफाफ क्रिस्टल पर्सनैलिटी जो थी फ्रॉम इनसाइड वो सामने आ जाए और मैं नए सिरे से रीलर्न करूं, दोबारा करूं, एजुकेट खुद को करूं, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन एंड री एजुकेशन ऑफ मैन। चाइना की एग्जांपल हम सारे देते हैं। चाइनीज ने क्या प्रेजेंट किया था, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था दैट वाज एजुकेशन एंड री एजुकेशन ऑफ मैन। इसके बाद उसने जो एक्सप्रेशन दिया स्नेक्स फैंग्स, सांप का के जो जुबान उसको फन कहते हैं, तो वो विच इज वेरी पॉइजनस, वही डसता है। तो उसने जो है वो कहा है कि मेरी स्माइल अनरियल है, हार्मफुलनेस है, ये जहर है, मेरी स्माइल आर्टिफिशियल दूसरे के लिए सांप के काटने की तरह जहर है, एक पॉइजन है, नुकसानदेह चीज है, हार्मफुल चीज है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं ये सारी जो है वो खत्म करना चाहता हूं। जब मैं शीशे में अपनी स्माइल को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि ये तो आर्टिफिशियल है। और इन द लास्ट स्टैंजा ही डिजायर्स फॉर इनोसेंस, वो बिल्कुल अपनी शख्सियत को, रूह को धोकर वॉश करके वो मासूमियत के दौर में जाना चाहता है, इनोसेंस के दौर में जाना चाहता है। ही वांट्स टू री-अडॉप्ट हिज इनोसेंस, ही वांट्स टू गो बैक टू गुड टाइम्स, ही वांट्स टू गो बैक टू द यूथ, ठीक है। उस जमाने में जब अभी माशरे का पूरा इंपैक्ट इंसान के ऊपर नहीं आया होता, और हम यूथ के जमाने में जो है वो एक्सपीरियंस हासिल नहीं होते, वो लर्निंग नहीं होती जो सोसाइटी में एक्सपीरियंस और के साथ वक्त के साथ साथ आ जाती है। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you, ठीक है। तो ये सारे उसमें इस लास्ट स्टैंजा में उसकी एक लॉन्गिंग, एक होती है डिजायर, विश होती है, एक वो विश एक्सटेंड होते तो डिजायर बन जाती है, और डिजायर जब स्ट्रॉन्ग होती है उसको लॉन्गिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसमें उसने अपने बेटे को कहा है कि मुझे सिखाओ, मुझे बताओ हाउ यू आर इनोसेंट, हाउ यू आर फ्री ऑफ ऑल दिस डबल फेसेडनेस, हाउ यू आर अवे फ्रॉम ऑल दिस। तो ये उसने जो है वो इसमें कंक्लूड किया है, ए डिजायर टुवर्ड्स इनोसेंस। इससे पहले उसने अनलर्न करने की, और जब अनलर्निंग हो जाए तो उसके बाद ही हैज गॉन टू अ डिजायर ऑफ इनोसेंस। कमिंग टू इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस, तो 4-5 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, ठीक है, वो आ जाए तो आपके स्टार्ट के मेन पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे, और उसके साथ साथ पोएम की समरी। टाइटल
सेंट्रल आइडिया और थीम तकरीबन ऑलमोस्ट रेलिवेंट है, तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप थोड़ा स्टार्ट में ऐड करके रिमेनिंग आइडियाज तकरीबन सारे वही आ जाएंगे। कुछ और जो उसके सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू पेपर बन सकते हैं वो है डिफरेंस इन एटीट्यूड, कि हाउ हैज द पोएट पॉइंटेड आउट डिफरेंस इन या चेंज इन एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल। तो वो हमने जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में सारे पॉइंट्स पढ़े, फिर स्टेंजेस भी हमने लाइन टू लाइन सारी इसको कवर किया है, ये सारा उसमें आ जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय वियरिंग फेसेस, व्हाट डज द पोएट मीन बाय वियरिंग फेसेस। फिर इसके बाद एक और यहां वीरिंग फेसेस में हमने सारा टॉपिक पूरा वीरिंग फेसेस पर ही है कि कैसे हम अडॉप्ट करते हैं। और उसके बाद एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन और है, एक्चुअली बुक में भी गिवन है कि व्हाई इज द पोएट कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग हिज सन, वो अपने बेटे को बार बार क्यों मुखातिब हो रहे हैं, इसलिए कि ही वांट्स टू शिफ्ट हिज आइडियाज टू नेक्स्ट जनरेशन। जिस तरह आपके टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं और कोई टॉपिक समझा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो बड़ी कंसंट्रेशन से आप समझें और आपको वो जो है अपनी वो फीलिंग्स, अपना वो जज्बा, अपना वो पैशन आप तक ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको बेटा कहकर बात करते हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई कोलीग्स, मेरे बाकी टीचर जो बड़ी काइंडनेस है, शफकत से और बड़े दिल से और कमिटमेंट से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, वो आपको बेटा कहकर बात करते हैं इसलिए ताकि आपके साथ एफिलिएट होकर बात कर सकें, आपको अपना नॉलेज वो टीचर्स ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। आप इतने फॉर्चुनेट हो कि आपको ऐसे टीचर्स मिले, ठीक है। तो सेम इज द केस हियर। इसी तरह पेरेंट्स मुझे है वो उम्र बच्चों से बेटा बात सुना, बेटा ऐसा करो करके करते हैं ताकि वो फीलिंग्स के साथ अपना एक्सपीरियंसेस अपनी सारी चीजें शेयर कर सके। तो शिफ्ट टू बेसिकली इसका पॉइंट ये है कि he wants to shift his ideas to next generation। तो sun is a symbol of next generation। तो उसको उसने जो है वो थ्रू आउट द पोएम क्रॉसनेस ऑफ द वर्ल्ड और डिफरेंस बिटवीन इनोसेंस एंड रेबल फैसिनेस ऑफ द वर्ल्ड भी बता दी है। आई होप दिस पोएम इज टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू आर अलाउड टू पोस्ट योर कमेंट्स एट द एंड ऑफ द वीडियो, और आप कर दें, मैं उसको पढ़कर तो वही उसका इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।